हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेसमैन का धर्म। नेक्स्ट, बिजनेसमैन का धर्म नेक्स्ट अर्थात पहला, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया बिजनेसमैन का धर्म नाम से, लेकिन हमको लगा कि बिजनेसमैन के धर्म को शायद व्याख्या करने में या बताने में कुछ कमी रह गई क्योंकि वह एक बिजनेसमैन की बात थी, एक लेवल के बिजनेसमैन की बात थी। लेकिन हम ज़रा थोड़ा और इसको व्यापक रूप देना चाहते हैं और इस संदर्भ में हम एक कहानी का उल्लेख करना चाहेंगे कि एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक सब्जी वाली औरत थी, अर्थात सब्जी बेचने वाली औरत थी। उसका बालक ख़त्म हुआ और वह शाम को मार्केट में बैठी सब्जी बेच रही थी। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर जो है कि अभी पिछले भाग में हमने एक प्रतिष्ठित शहर के प्रतिष्ठित होटल, रेस्टोरेंट प्लस मिष्ठान भंडार की हमने बात की थी, लेकिन वो भी शाम को खुला, ठीक, और ये भी शाम को खुली। मतलब कहने का अर्थ है कि इस महिला ने भी शाम को अपनी सब्जी की दुकान लगाई। तब लोगों ने, उस कहानी के अनुसार, तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी की कि भला बताओ, इसका बेटा ख़त्म हुआ और फिर भी इसने, मतलब तो कैसी ये माँ है जो कि शाम को सब्जी बेच रही है। तब लास्ट में कहानीकार ने ये बात कही थी कि गरीब आदमी को दुखी होने का अधिकार नहीं है, दुखी होने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि अगली कड़ी देखा जाए तो अमीर आदमी को व्यक्तिगत दुख में अपने क्रियाकलापों को बंद करने का भी अधिकार नहीं है। अपने क्रियाकलापों को भी बंद करने का अधिकार नहीं है एक अमीर आदमी को अपने व्यक्तिगत दुख के कारण अपने क्रियाकलापों को भी बंद करने का अधिकार नहीं है। जो कि पहले भाग में बताया गया एक प्रतिष्ठित होटल जिसका भाई ख़त्म हुआ, जो होटल को भी संभालता था और शाम को होटल खुला। उस पर टीका टिप्पणी लोग नहीं कर रहे हैं, केवल सामान्य तौर पर पूछ रहे हैं जो आते हैं कि भाई क्यों बंद था। ठीक है, इस कारण से बंद था, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात। लेकिन उस महिला पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टीका टिप्पणी की जा रही है कि इसका बेटा ख़त्म हुआ और ये शाम को मंडी में बैठी सब्जी बेच रही है। अब यहाँ पर ज़रूर ये घटना घटित होगी और ऐसी घटना घटित होती रहती है। अब पहली बात तो यहाँ पर बात आती है कि लोग इस महिला को बिजनेसमैन नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर हम बिजनेसमैन इसको मान लेते हैं। यहाँ पर इसको बिजनेसमैन हम मान लेते हैं क्योंकि ये भी सामान को खरीदती है और बेचती है, बदले में जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उससे अपना खर्चा चलाती है। तो यह भी एक बिजनेसमैन है, यह भी एक इन्वेस्टर है। भले ही यह एक मामूली इन्वेस्टर सही। तो कहानीकार समझाता है बताता है कि आखिरकार वो सब्जी क्यों बेच रही है। इसलिए बेच रही है क्योंकि वो गरीब है, उसके और भी बच्चे हैं। यदि वो सब्जी नहीं बेचेगी तो उसको 4 पैसे नहीं मिलेंगे, और यदि 4 पैसे नहीं मिलेंगे तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा,
वह खुद भी भूखी रहेगी और बाकी जो बच्चे हैं वो भी भूखे रहेंगे। उन बच्चों के पालन पोषण के लिए, क्योंकि उस महिला के ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए वो जो जीवित बचे बच्चे हैं उनके पेट के लिए, खुद के पेट के लिए या उन बच्चों के लिए उसे जिंदा रहना है, इसलिए उसको भी कुछ खाना है और उस खाने के लिए उसे पैसा कमाने हैं और पैसा कमाने का साधन सब्जी बेचना ही उसको आता है या सब्जी बेचना ही उसके पास में है। दूसरी बात है कि यदि वो सब्जी नहीं बेचेगी तो ये जो सब्जी है ये सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। संभवतः उसके पास में शायद इतने पैसे नहीं हैं कि वह दोबारा फिर नगद सब्जी लाती, फिर उसे उधार लेना पड़ता और फिर ये उधारी के कर्ज जाल में उलझ जाती, इसलिए उसको सब्जी बेचना पड़ रहा है। लेकिन टीका टिप्पणी करने वाले उस पर, चूँकि वह एक मामूली बिजनेसमैन, इसको बिजनेसमैन नहीं कहा जाता, सिर्फ औरत देखा जाता है, तो इस लेवल पर औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह व्यापक संदर्भ में बिजनेसमैन हर वह व्यक्ति या महिला हो सकता है जो कि सेल्स कर रहा है, अर्थात जो कि बिजनेस के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, अर्थात परचेजिंग फॉर सेलिंग, बदले में प्रॉफिट कमाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो या फिर सेल्स में हो। तो यहाँ पर ये जो बिजनेसमैन का धर्म है, अर्थात एक ये है आम बिजनेसमैन का धर्म। अब यहाँ पर बिजनेस भी एक तो होते हैं जो मेन बिजनेस, दूसरा साइड बिजनेस। अब वो महिला के लिए वो बिजनेस उसका मेन है, इसलिए वो बिजनेस के सिद्धांतों को तो पालन नहीं करती, न बिजनेस के सिद्धांतों को जानती है, न वो ये भी जानती है कि हाँ उसके कोई बंधे हुए कस्टमर हैं या वो उस पर डिपेंड है। वो जानती है कि उसका कोई एक सब्जी बेचती है, तो सब्जी के लिए कौन किसी का फिक्स कस्टमर होगा कि कहीं से भी चलो वो नहीं खुला, कहीं से भी वो सब्जी खरीद लेगा, अर्थात उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसका कस्टमर परेशान होगा या डिस्टर्ब होगा या अलग चला जाएगा जो है, बल्कि उसकी अपनी मजबूरी है, पेट की, भूख की, जिम्मेदारियों की, इसलिए लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। अर्थात अब यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे हम बिजनेसमैन का धर्म कहेंगे? अर्थात जो बिजनेस के धर्म को नहीं जानता है, फिर भी वो कहीं इनडायरेक्टली रूप में बिजनेस के धर्म का पालन करने के लिए बाध्य होता है। और यदि आप बिजनेस के धर्म को पालन करने के लिए बाध्य हैं तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात ये आती है कि यदि साइड में बिजनेस है, यदि आपने साइड में बिजनेस कर लिया है, ठीक है, यदि कोई इस प्रकार का दिक्कत आती है, क्या करने को, दुकान या प्रतिष्ठान बंद है तो बंद है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन कितना लॉस होगा, क्योंकि आप उस पर डिपेंड नहीं हैं। वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब वो बिजनेस आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसके लिए भी आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो परिणाम उससे महत्वपूर्ण इनकम की अपेक्षा करना मुश्किल ही है। तो अर्थात अब
बिजनेस के धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो पूर्णतः बिजनेसमैन हो। अपूर्ण बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस के धर्म को पालन, बिजनेस का जो धर्म है, ये बिजनेसमैन का जो धर्म है उसका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपूर्ण बिजनेसमैन है। अपूर्ण बिजनेसमैन बिजनेस को या सेल्स को या कस्टमर को प्राथमिकता नहीं देता है। वह अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इफेक्टिविटी को, पर्सनल लाइफ को, पर्सनल प्राथमिकताओं को बिजनेस से ऊपर रखता है। इसलिए वह अपूर्ण बिजनेसमैन है। अपूर्ण बिजनेसमैन अपूर्ण बिजनेस धर्म का पालन करता है। अपूर्ण बिजनेस धर्म का पालन करता है। अर्थात यहाँ पर एक महिला यह एक निम्न लेवल पर या गरीब लेवल पर बिजनेसमैन का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं दूसरी तरफ बात आती है यहाँ कि अभी यदि मान लिया कोई ऐसे ही छोटा मोटा होटल या कोई छोटी मोटी दुकान कर रहा है, अगर इस प्रकार की कोई दिक्कतें आ जाती हैं, इस प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं, तो अर्थात जहाँ से अर्थात दूसरी कंडीशंस भी आती हैं। वो कंडीशंस क्या है? उस कंडीशंस में वह कंडीशन इस बात की व्याख्या करता है कि यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशंस में मान लिया, एक तो वो बिजनेस वाली कंडीशन है, मान लिया बिजनेस वाली कंडीशन बी, और अदर्स कंडीशन ए। अदर्स कंडीशन ये कि अब यदि अदर्स कंडीशंस ए पर उसकी उपस्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है बशर्ते बी वाली कंडीशंस पर, तो अर्थात ए कंडीशन जनरेट हो गई। पहले ए कंडीशन नहीं थी, बी कंडीशंस थी। अर्थात पहले जो बी कंडीशन थी वो ए कंडीशन थी, इसलिए ए वाली कंडीशंस पर वो फोकस कर रहा था क्योंकि ए उसकी प्राथमिकता थी, ए बिजनेस था। लेकिन अब ए दूसरी कंडीशंस आ गई, एक स्थान पर दूसरी कंडीशंस आ गई। अब वह बिजनेस वाली कंडीशंस बी हो गई। अब ए कंडीशंस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अर्थात ए कंडीशंस पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो अब वहाँ पर बी वाली कंडीशन से वो अपने आप को ड्रॉप कर लेगा, वहाँ से हटा लेगा, और वो ए वाली कंडीशंस पर आ जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए वाली कंडीशंस पर जो लॉस हो रहा है वह अधिक हो, बी वाली कंडीशन, बिजनेस वाली कंडीशंस पर जो प्रॉफिट हो रहा हो वह कम हो। तो इसलिए वह ए वाली कंडीशन के लॉस को बचाने के लिए बी वाले लॉस को स्वीकार कर लेगा। अर्थात बी वाली कंडीशंस में यदि 100 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पर यदि 150 रुपये का लॉस हो रहा है, 150 रुपये का लॉस हो रहा है, तो वो 150 वाला लॉस को बचा लेगा, बशर्ते कि 100 वाला वो छोड़ देगा। कहने का अर्थ यह। अब मान लिया जैसे अभी यदि कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर काम करके मान लिया उसको यदि 100 रुपये मिल रहे हैं और कोई घर में ज़रूरत पड़ गई तो लेबर 300 रुपये लेगा, और अगर वो कार्य करता है तो वो 300 रुपये बचा लेगा। तो सोचता कि चलो 100 रुपये वो लॉस होने दो, कम से कम ये 300 रुपये तो बचेंगे, नहीं तो हमको लेबर लगाना पड़ेगा। या और भी कभी कंडीशंस आ जाती हैं, या मान लिया ऐसी कंडीशंस ए में जनरेट हो जाती हैं कि जहाँ पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, खुद का ऑप्शंस नहीं होता है। जब खुद का कोई ऑप्शंस नहीं होता है तो फिर बी वाली कंडीशन को छोड़ करके ए वाली कंडीशंस पर वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। कहने का अर्थ यहाँ पर
यह बनता है, यह बनता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार फिर वो बिजनेसमैन का धर्म कहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जैसा कि हमने ये बात कही है कि जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ है, पैसा, जॉब और बिजनेस। लाइफ, पैसा कंपलसरी, आप जॉब या बिजनेस पैसा कमाने के तरीके हैं, इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं, इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं, लेकिन आप कभी कभी लाइफ के लिए बिजनेस को छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस के लिए आप लाइफ को नहीं छोड़ सकते, बिजनेस के लिए आप जीना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जीने के लिए बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है। अर्थात व्यक्तिगत धर्म कभी कभी हावी हो जाते हैं बिजनेसमैन के धर्म पर, क्योंकि व्यक्ति पहले है, बिजनेस बाद में है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है यह कि एक पुअर लेवल, मिडिल क्लास, अब अपर क्लास में क्या होता है? अपर क्लास में जब आप ऐसे बिजनेस का संचालन करते हैं जहाँ पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अर्थात आप डायरेक्शन लेवल पर हैं, आप मुख्य वर्कर नहीं हैं, एक कंट्रोलर, एक एडवाइज़र के रूप में है, अर्थात सारा का सारा काम स्टाफ संभालता है, आप उसकी देखरेख करने वाले हैं। अब यदि ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको बिजनेस से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ता है, चाहे वह कुछ घंटों में हो या कुछ दिनों में हो, क्योंकि आप वहाँ पर फिक्स होकर के कार्य नहीं करते हैं। और ये ऐसा पहले भी हो चुका है, जब आप मतलब आपने अपनी फिक्स जिम्मेदारी नहीं ली है कोई, सब स्टाफ कार्य करता है, आप उसको मैनेज करते हैं, देखरेख करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको दुखी होने का भी अधिकार है, आपको मातम मनाने का भी अधिकार है। और इससे यहाँ पर अब आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि बिजनेस आप पर निर्भर नहीं है, उसको एम्प्लॉई संभाल रहे हैं और आप वहाँ से अलग हट करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ये चीज़ जिसको हम ये कह सकते हैं, जब आप एक ड्राइविंग मोड में होते हैं या डायरेक्शन मोड में होते हैं, तो यहाँ पर बिजनेसमैन का धर्म ये कहता है कि व्यक्तिगत धर्म का पालन करते हुए भी आप एक बिजनेसमैन के धर्म का पालन आप कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे बिजनेस को आप चला रहे हैं जिसमें आप ही मुख्य एम्प्लॉई हैं, फिर आपका बिजनेस, आपका व्यावसायिक धर्म अलग है। अर्थात मिडिल क्लास में आप मुख्य एम्प्लॉई होते हैं,
मुख्य एम्प्लॉय होते हैं और आप अपर बिजनेस में आप एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आप डायरेक्टर होते हैं, आप कंट्रोलर होते हैं, आप एडवाइज़र होते हैं, आप गाइड करने वाले होते हैं। एम्प्लॉय अदर्स होते हैं, आप उसके मुख्य एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आप मुख्य एम्प्लॉय से भी ऊपर होते हैं। और जबकि पुअर लेवल पर आप बिजनेस के मुख्य वर्कर होते हैं, अर्थात मुख्य एम्प्लाई या फिर मुख्य वर्कर, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि मुख्य वर्कर आप ही उसके वर्कर हैं, वर्क करने वाले हैं आप। और एम्प्लाई एक वर्कर से लेकर के मैनेजर, डायरेक्टर, प्रबंधक ये हो सकते हैं। तो यह मान लिया वो मालिक भी हो सकता है, जो मालिक है, जो कि डायरेक्टर, उसका मुख्य कार्य, उसके बिना वो ओपन नहीं हो सकता है, उसके बिना उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। मुख्य जिम्मेदारी उसी के पास में है, जिसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसलिए वो मुख्य एम्प्लॉय। और यहाँ पर पुअर लेवल पर जो मुख्य वर्कर अर्थात इकलौता वर्कर कह लीजिएगा, वहीं सर्वे सर्वा है, वर्कर भी है, मुख्य एम्प्लॉय भी है और एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेसमैन भी है। तो इसलिए इन तीनों प्रकार के लेवल पर बिजनेसमैन के धर्म अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से पालन किया जाता है। तो इसलिए और इस पर अलग अलग टिप्पणी भी होती है, अलग अलग कंडीशंस में। सबके अलग अलग व्यक्तिगत दुख होते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, और साथ ही साथ व्यावसायिक समस्याएं या व्यावसायिक व्यवस्थाएं, या ये कह लीजिएगा व्यावसायिक धर्म का सब अलग अलग तरीके से पालन करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आप किस लेवल पर हैं, आप किस तरीके से अपने धर्म का डिफाइंड करते हैं, किस तरीके से आप अपने व्यावसायिक धर्म को डिफाइंड करते हैं, किस तरीके से उसका पालन करते हैं, किन परिस्थितियों में कैसे अपने व्यावसायिक धर्म को डिफाइंड करते हैं, या किस तरीके से व्यक्तिगत धर्म और व्यावसायिक धर्म में सामंजस्य बिठाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।